आर्यन का कैरेक्टर अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप बहुत छोटे लग रहे हैं. दैट वॉज द रीज़न एंड आई फेल्ट वेरी सैड. आई डोंट थिंक सो. मुझे लगता है आई फील कि मुझे साइड लाइन किए है कुछ. तो आई फेल्ट वेरी नाइस कि समृद्धि शुक्ला ने मेरे को मैसेज किया है. वैसे ऑन स्क्रीन अगर वो दादी सा हैं, लेकिन सेट पे शी इज़ द यंगेस्ट. सबसे ज़्यादा एनर्जी उन्हीं में है. हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंबिका सिंह और मेरे साथ है ये रिश्ता के बहुत ही मस्तीखोर कलाकार मंथन हमारे साथ है। मैं आपको बता दूं, थैंक यू सो मच मंथन हमसे जुड़ने के लिए। मुझे ये बताओ, शो से अब आपने विदाई ले ली है, क्या कर रहे हो आजकल आप? आजकल देखिए, जो मेरी उम्र है 17 साल की, मैं थोड़ी सी वैसी लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन साथ साथ अपने करियर पे भी ध्यान दे रहा हूँ. बट राइट नाउ जैसे कि अभी मैं फ्री हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी शो. तो करंटली आई एम स्पेंडिंग माई टाइम विद माई लव्ड वंस एंड सबके साथ घूम रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ. एंड साथ साथ में अपना करियर भी चल ही रहा है. तो हाँ, आई एम जस्ट इंजॉइंग माई टाइम. 1.5 साल आप शो से जुड़े थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक आदत पड़ जाती है काम करने की, और आप लोगों का तो मतलब कैसे हर रोज एक टेलीकास्ट जाने वाला तो। आपको जब मेरा मतलब लास्ट दिन था, उसके अगले 3 दिन तक मैं अपने आप ही सुबह 8 बजे उठ रहा था. सोचो आप. मैं नहीं उठता, मैं 11 बजे से पहले नहीं उठता, मैं खुद 8 बजे उठ रहा था 3 दिन तक लगातार. फिर आदत वो चली गई. बट एक वो बॉडी को भी याद रहता है ना कि यार सुबह हम जल्दी उठते हैं, और मैं रोज जाता था, तो इट वाज लाइक आदत डल गई थी. तो हाँ, ये कुछ आदतें हैं जो अभी भी हैं. अभी भी हम मतलब कॉल करते हैं यहाँ पे. कोरस गैंग तो मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ. ठीक है. कोरस गैंग इज़ लाइक, अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं सारे, तो उनसे भी बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. जब मंथन आपको पता चला कि मतलब अब आप शो का पार्ट नहीं रह सकते, वो मोमेंट क्या था एंड कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे? तो मैं गया हुआ था राजस्थान अपनी फैमिली को मिलने. एंड जब मैं आ रहा था, तब मुझे प्रोडक्शन से मैसेज आया कि आर्यन का कैरेक्टर अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप बहुत छोटे लग रहे हैं. दैट वाज द रीज़न एंड आई फेल्ट वेरी सैड. बट इट वाज ऑल्सो, अब क्या ही कर सकते, बिकॉज 7 साल का लीप था. आई कैन नॉट प्ले इतना बड़ा कैरेक्टर. तो बहुत बुरा लगा. और पहले 2 3 दिन तो इतना मिस किया मैंने, पूरा सेट, सारे लोग, है ना. और लीप के बाद सब कुछ नया नया लग रहा था. तो हाँ, मुझे थोड़ा सा सैड लगा, बट फिर आई एक्सेप्टेड इट कि हाँ यार, इट्स लाइफ, वी हैव टू मूव ऑन. कभी ना कभी तो हमें ऑफ कोर्स रिश्ता से मूव ऑन करना ही पड़ता. बट आई विल से रिश्ता इज़ लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इतना, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट शो जो इतना लंबा मेरे लिए चला है ना. तो हाँ, आई कीप इट वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आपने देखा होगा मंथन, कई बार शो तो चलते रहता है, इतने सालों से चला रहा है, बट एक जो कंट्रोवर्सी होती है ना, अपने आप बहुत सारी अलग अलग हेडलाइंस बनती रहती हैं। आपने भी पूरा मतलब 1.5 साल के इसमें भी देखा होगा आपने, कई सारे टॉपिक्स आए, कई लोगों का एग्जिट हुआ। उन सारी चीज़ों को कैसे देखते हो मंथन आप? एंड ऑल्सो वहाँ सेट पे क्या डिस्कशन होता था एंड आपके दिमाग में क्या आता था, क्योंकि सबसे छोटे आप थे वहाँ पे तो फिर। मेरे लिए तो ऐसा था कि जैसे, अब आपके लिए जो न्यूज़ आती है इट्स वेरी डिफरेंट. हम तो उनके साथ रहते थे, तो इट्स वेरी थोड़ा सा अलग लगता है. तो वी वुड एक्सपेक्ट कि हाँ यार, मतलब हम जो बातें, फिर वो हमारे एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करते थे कि यार सही कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस था, कैसे हम लोग शूट करते थे साथ में. तो इट्स नॉट लाइक कि मीडिया में क्या चल रहा है. हम जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस थे उनके साथ, उसके बेस ऑफ पे डिस्कशन करते थे बस. बट हाँ, मेरे लिए एज सबसे, बिकॉज ऐसा था कि यार ये क्या हो गया जब पहली बार हुआ. तो आई वॉज थोड़ा सा शॉक्ड कि ये सब भी होता है क्या. तो फिर धीरे धीरे टाइम लगा जो नए कैरेक्टर्स आए उनके साथ ऐसे घुल मिलने में. बट अब तो ऑफ कोर्स उनके साथ ही पूरा कनेक्शन बन चुका है. तो हाँ. इससे पहले प्रतीक्षा की बात करूँ मैं अगर, कैसे आपका मतलब रिश्ता था पुराने कास्ट के साथ? पुरानी कास्ट के साथ व्हेन वी वर शूटिंग, हम सबके साथ ही बहुत अच्छा था, दोनों के साथ. बड़े भैया जैसे थे अपने शहजादा भाई, और प्रतीक्षा दी भी बहुत अच्छी थी. बट हाँ, ऑफ कोर्स जो हुआ उसके कारण वो भी अपना अलग बिजी हो गए. हम भी अब इधर शूट कर रहे थे. एक बार ही हम बीच में मिले थे अवार्ड शो में, बट फिर उसके बाद तो आई डोंट थिंक सो कभी मिले हैं. तो हाँ, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था. अभी बात होती है शहजादा से या कभी हालचाल ऐसे पूछना होता है? नहीं, बट मैंने उन्हें बर्थडे पे विश किया था. हाँ, मैंने बर्थडे विश किया था उन्हें, वो भी मुझे बर्थडे विश करते हैं. ऐसे हालचाल नॉर्मली हम पूछते हैं एक दूसरे से. तो हाँ, ऐसे नॉर्मल बात होती है. जी. ऑल्सो मंथन, इतने जो 1.5 साल आपने काम किया था, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और या फिर सबसे ज़्यादा मज़ेदार पल क्या रहा है आपका? एंड कह सकते हैं ना, सबसे ज़्यादा टेंशन भरा माहौल कब रहा है सेट पे? सबसे मज़ेदार मैं बता देता हूँ, महाबलेश्वरी था.
हाँ, वो 7 दिन जो थे उसमें हम नए-नए लोगों से मिल रहे थे, सबके साथ कनेक्शन बन रहे थे, सबके साथ शूट कर रहे थे, इतने मज़े कर रहे थे। हमें याद है पहले-पहले कास्ट की जो नई-नई एनर्जी होती है ना कि हाँ, नई कास्ट नई एनर्जी, हम सब लोग साथ में बैठते थे वहाँ पे अंताक्षरी खेल रहे हैं, ठीक है, छोटे-मोटे गेम्स खेल रहे हैं, तो बहुत मज़ा आया था महाबलेश्वर में तो। उसके बाद में सबसे स्ट्रेसफुल होगा आउटडोर शूट्स, जितने भी आउटडोर शूट्स हैं, बिकॉज उसमें सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरे पूरी जो प्रोडक्शन पूरी जो यूनिट होती है उन पे टेंशन होती है, बिकॉज एक तो गर्मी है, ऊपर से सारा सीन करने हैं, ठीक है, तो सब लोग ही स्ट्रेस्ड रहते हैं, सब लोग ही टेंशन में रहते हैं। तो हमारा भी ऐसा है, यार आज का दिन जल्दी निकल जाए, बस निकल जाए। तो यही होता है हमारा आउटडोर शूट्स। एक बात और मुझे याद आती है मंथन कि शो में आपने इतने टाइप की वैरायटीज होगी आपके शेरवानी की। अरे बस वो तो मतलब हर तीसरे दिन हमें नहीं दिख जाता था, अच्छा ट्रेडिशनल है, कुछ फंक्शन आने वाला है। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिश्ता, है ना, हम लोग हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं और हर चीज़ एकदम ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो उसकी आदत डल गई थी कि हाँ अच्छा, छोटे से छोटा फंक्शन होगा, हाँ करेंगे, पता है क्योंकि आने वाला है, ड्रेस भी आ चुकी है। समृद्धि और रोहित के साथ कैसा रिश्ता है आपका? ऑल्सो जब शहजादा गए, जब रोहित की एंट्री हुई, उनके साथ वो बॉन्ड कहते हैं ना, वो कब बना? वो ओके, सो सबसे पहले जब वो आए पहले दिन, हमें लग रहा था हम नए शो में एंटर कर चुके हैं। ऐसा लग रहा था बिकॉज ऑफ कोर्स एकदम ऐसे सडनली पूरी वाइब चेंज हो गई पूरे सेट की, और दो नए एक्टर्स आ गए। उस टाइम पे गर्विता भी आई थी और रोहित भाई आए थे। तो पहले दिन तो हमने नॉर्मल ज़्यादा बात नहीं की, बिकॉज हमारा उनका शूट ही इतना था। आई रिमेम्बर पहला सीन ही हमारा उनके साथ था, उनका डांस था, उनकी डांस के साथ एंट्री थी, और हमने सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर तक डांस किया था होली के टाइम पे। पूरा रंग वंग लगा हुआ है, सब कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर अ मंथ आई गेस, पहले क्या था, हम एकदम नॉर्मल नॉर्मल जैसे एकदम फॉर्मल फॉर्मल रहते हैं ना, वैसे बात करते थे। धीरे धीरे घुलना चालू किए, पता लगा वो कैसे हैं हमारे बारे में, और अब तो आपको पता ही है, हम कंटिन्यूअस टच में रहते हैं। मतलब रोहित भाई के साथ अभी पूरे सेट पे, कोरस गैंग को एक्सक्लूड करके, रोहित भाई के साथ मैं सबसे ज़्यादा टच में रहता हूँ मैं। समृद्धि के साथ कैसा बॉन्ड है आपका? समृद्धि तो अपनी बहना, बड़ी बहना वैसी वाली है एकदम। उनके साथ तो ऐसा मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी होना, उनको हम शेयर करते हैं, वो भी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। हमारा इट्स लाइक अ वेरी गुड ये फ्रेंडशिप टाइप्स है, और बहुत मतलब शी इज़ वेरी सपोर्टिव हर चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ हो। एंड जब मैं अभी ये थोड़े टाइम पहले मैंने जब बताया कि आई एम लीविंग द शो, तो उनका ही मैसेज आया था मुझे कि यूल डू बेस्ट, आप आगे जाके बहुत अच्छा काम करोगे एंड ऑल। तो आई फेल्ट वेरी नाइस कि समृद्धि शुक्ला ने मेरे को मैसेज किया है। अनीता मैम के साथ भी काम करने का मौका मिला आपको, जो इतनी सीनियर एक्टर, मतलब हमने भी देखा है जब वो लाइंस पढ़ते हैं मैम, तो मतलब एक शॉट में मतलब लाइन खत्म। तो जब उनके सामने जब आप परफॉर्म करते थे, दिल में क्या, दिमाग में क्या चलता था? फन फैक्ट, मेरा ये पहला शो नहीं है अनीता मैम के साथ। जो वो पहले उनका शो था छोटी सरदारनी, उसमें आई वाज देयर। मैंने कैमियो किया था एक एक या 2 महीने का, जितना मुझे याद है। मेरा अनीता मैम के साथ ही सीन था। उस टाइम पे तो बहुत छोटा था मैं, एकदम इन्ना सा था और मोटू सा था, ठीक है। तो गाल खिंचाई होती थी। तो उसमें उसमें भी आई स्टिल रिमेम्बर, उसमें भी दादी बनी थी वो, गुस्से वाला कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर। एंड एक सीन याद है मुझे, सारे जैसे रिश्ता में भी हम सारी कास्ट थे, तो उसमें भी वो सब कास्ट मतलब सारी खड़ी है, और सिर्फ उनका डायलॉग है। वो एंड में आए, बस 1 मिनट स्क्रिप्ट पढ़ी, साइड में रखी, पूरा मोनोलॉग बोल दिया एक बारी में। हम वहाँ खड़े हैं सारे, 4 बच्चे थे हम नए नए, वहाँ पे भी हमारी एक मिनी कोरस गैंग थी। तो हम लोग खड़े देख हैरान कॉस, लेकिन सीन में जब व्हेन शी इज इन द सीन, तब वो प्रॉपर दादी सा ही बन जाती हैं। और उनकी एनर्जी इतनी है कि वो ऐसे डांट लगाती हैं कि थोड़े टाइम के लिए हम चुप हो जाते हैं, ऐसा होता है। सो आपने एक एकदम तगड़ा वाला डांट क्या खाया था उनसे, एंड किस लिए खाया था? आई एम प्रिटी श्योर, मेरा जो वो सीन था जिसके अंदर आर्यन गलती से वो दारू की बोतल ले जाता है स्कूल में, जिसकी वजह से उसे हॉस्टल भेजना पड़ता है, उसके अंदर आई डोंट थिंक सो वो आया है, बट वो सीन में था कि दादी सा ही मेरे को सबसे ज़्यादा डांट लगाती है, विच वॉज चेंज टू मेरी मम्मी मुझे डांट रही हैं। पहले इट वॉज दादी सा, हमने वो भी किया था, फिर उन्होंने मम्मी का भी फिर से कराया, बट दादी सा वाला वाला बस ओ मार भी रही थी वो मुझे तो, बहुत ज़्यादा था वो तो। बट नहीं, वैसे ऑन स्क्रीन अगर वो दादी सा है, लेकिन सेट पे शी इज़ द यंगेस्ट, सबसे ज़्यादा एनर्जी उन्हीं में है। अगर 8 घंटे हो गए हमें आज पूरे दिन, हम ऐसे बैठे हैं, शी इज़ स्टैंडिंग, कहती मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता। भगवान इतनी एनर्जी हमें दे बस,
ये हम बोलते हैं। कभी कोई टिप्स आपको मिली है उनकी तरफ से और जो आपको लगता है कि बहुत काम आने वाली है आगे चल के? आई वुड से अनीता मैम एंड सचिन सर, दोनों ने ही मुझे बहुत हेल्प किया है। सिंस आई वॉज द यंगेस्ट, तो मुझे वो एकदम ऐसे वो छोटे बच्चे की तरह मेरे को ऐसे मेरा मजाक उड़ा दिया, ठीक है, फिर बाद में प्यार भी कर दिया कुछ ऐसे, मतलब मैं कुछ भी ऐसे मान लो लंच के टाइम पे शी यूज टू ब्रिंग मी स्टफ ऐसे ही, मतलब ऑर्डर कर दिया कुछ कर दिया, तो दे बोथ आर वेरी स्वीट। एंड टिप्स वाइज उन्होंने मुझे बहुत टिप्स दिए हैं एक्टिंग में। जब भी मेरा कोई ऐसा सीन होता था जिसके अंदर आई थिंक मुझे जब जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो बिना बोले उन दोनों ने मुझे हेल्प किया। और नॉट ओनली उन दोनों ने, सब ने ही हेल्प किया। इनफैक्ट जब भी हमारा किसी का भी कोई भी एक्टर अगर सीन कर रहा है ना, जैसे हम बच्चों बच्चों में तो ऑफ कोर्स, तो वो उसके पहले ऑटोमेटिकली सब कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हैं जिससे वो एक तो कंफर्टेबल हो जाए, जिससे वो सीन कर पाए बिना कोई प्रॉब्लम के, एंड अच्छा कर दे सीन। तो हाँ। ऑल्सो मंथन, इतनी बड़ी कास्ट थी आपकी और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने मतलब कहते हैं ना जो सीनियर एक्टर्स भी आप उनके बीच में थे। तो जब आपने ये रिश्ता जॉइन किया था कभी दिमाग में ऐसा डर था कि आप साइडलाइन कर दिए जाओगे या कितना स्क्रीन टाइम मिलेगा, कुछ ऐसा था दिमाग में? मुझे लगा था व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड टू रिश्ता, मुझे पता नहीं था रिश्ता के बारे में, बिकॉज मैं सीरियल नहीं देखता था। मैंने फिर चेक किया, उस 15 साल चल रहा है शो, इतना बड़ा सीरियल। फिर व्हेन आई वेंट द फर्स्ट डे, जब सारा अनाउंस हुआ था, रिमेम्बर हवन हुआ था, तो उसमें मैं फोटो में भी था, नीचे बैठा था साइड में। मैंने कहा इतने लोग, इतने कास्ट है हमारी, और उस दिन पूरे नहीं आए थे, पूरे लोग भी नहीं थे उस दिन। और सोचो उस दिन अगर उतने होते तो क्या होता है ना। लेकिन नहीं, आई आई लव द वे दे हैव पोर्ट्रेड द कोरस गैंग, इवन दो वी आर जस्ट किड्स। एंड रिश्ता में बहुत रिश्तों की और इमोशंस की अहमियत दी जाती है, जो कि एक बच्चा वो नहीं एक्सप्रेस कर पाता या एक्सप्लेन कर पाता। फिर भी मेरे जो कैरेक्टर है आर्यन, उसके थ्रू बहुत चीज़ें दिखाई गई हैं, एंड आई एम रियली हैप्पी विद माई कैरेक्टर, जितना भी पोर्ट्रे किया था मैंने। सो हाँ, आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता है आई फील कि मुझे साइड लाइन किए या कुछ। आई फील जितना आर्यन के कैरेक्टर के लिए हो सकता था, दे डिड देयर बेस्ट एंड आई डिड माई बेस्ट। राजन सर से कैसा रिश्ता है आपका एंड क्या एग्जिट के वक्त कुछ बातें हुई सर से आपकी? आई couldn't मीट राजन सर ऑन द एग्जिट बिकॉज जब मैं शूट करके मैं हो गया था, तो मुझे मुझे पता नहीं था उस मेरा लास्ट दिन है, उसके बाद मुझे कॉल आया था, तो आई नो। बट द लास्ट टाइम आई आई मेट राजन सर वाज ऑन शूट ओनली 2-3 दिन पहले। एंड वो लीप की बातें चल रही थी ना उस टाइम पे, बिकॉज लीप लीप हो रहा था। तो राजन सर से मैं मिला, उनके पैर छुए, कहते कैसे हो बेटा। मतलब वो मुझे एकदम वो छोटे बच्चे की तरह रखते हैं कि कैसा है, सब बढ़िया है। हर बारी वो मुझे देख के शौक हो जाते हैं कि अरे और बड़ा हो गया तू। मैंने कहा हाँ जी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है, मतलब जहाँ पे भी जाते हैं सर से मैं मिलता हूँ, ही इज़ वेरी पॉजिटिव, ही इज़ वेरी ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ बेटा बड़ा हो जा, जल्दी बड़ा हो जा। तो हाँ, ही इज़ वेरी पॉजिटिव। ये रिश्ता में मंथन आपने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आवर्स कितने काम किए, मतलब कितने आवर्स का शिफ्ट किया है आपने? हमारे आई एम प्रिटी श्योर हमारा कुछ तो एक सीन था विच वाज 22 मिनट्स, एक ही सीन था 22 मिनट का, मतलब पूरा एक एपिसोड ही था ऐसा मान लो। हमने आई एम प्रिटी श्योर 7 बजे का कॉल टाइम था, एंड रात के 11 बजे तक वी डिड। बट वीरू जी जो हमारे ईपी हैं वो पहले ही बता देते हैं कि कल प्रिपेयर हो जाना, कल होने वाला है सिस्टम। तो 7 बजे की शिफ्ट और फिर शिफ्ट एक्सटेंड भी हुई। तो हाँ, आई थिंक दैट्स अराउंड 16 to 17 hours मैक्स। सो एनर्जी इतनी ही थी या फिर पूरा ड्रेन हो चुके थे? अनीता मैम नहीं हुई थी, अनीता मैम नहीं हुई थी, ये बता देता हूँ जस्ट टू क्लियर आउट। वो नहीं हुई थी, वो अभी बोलने वाले थे कि अभी घर जाके मैं वॉक पे जाऊंगी 10 किलोमीटर के। सीरियसली, तो मैं ऋषभ भाई को मानता था यार, ही इज़ वेरी फिट, ही इज़ वेरी, एंड ही इज़। बट फिर हम अनीता मैम को मिलते थे, एंड शी यूज्ड टू से हाँ आई वेंट ऑन अ लिटिल वॉक। मैंने कहा कहाँ तक, मतलब घर से कोई ऐसे कैफे तक? नहीं नहीं नहीं, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर वॉक, ये बोलते थे वो। ऑल्सो मंथन, शहजादा के साथ कोई मेमोरीज है आपकी जो मतलब शायद वो आगे भी चल के आपको कहीं ना कहीं याद आती हो? आई रिमेम्बर हमारा एक डांस सीक्वेंस था जिसके अंदर हमें बहुत मज़ा आया था। आई डोंट रिमेम्बर कौन सा था वो, बट इट वाज अ डांस। नॉर्मल हमारे हर दिन ही सबके साथ मज़े आते हैं भाई, मतलब एवरी डे। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये एक ऐसी कास्ट होगी जिसके अंदर कोई एक दूसरे से बोर नहीं हुआ अभी तक। मतलब सब हंसते हैं,
सब ऐसे, कभी कभी मैंने कई लोगों से सुना है कि आफ्टर अ ईयर और टू आप अपने ही कास्ट मेंबर्स को देख के बोलते हैं, हाँ ठीक है वही तो है, रोज ही तो मिलते हैं। बट हमारे सेट पे ऐसा नहीं था। इट वॉज ऑलवेज एवरी डे, हम एकदम प्यार से मिलते थे एक दूसरे को, जैसे कि कल ही मिले हैं। तो हर दिन ही एकदम ऐसा था सबके साथ। सो मंथन, अगर आपको कभी आगे चल के डीकेपी प्रोडक्शन के साथ फिर से काम करने का मौका मिला तो क्या करेंगे? 110%, मैं तो बोलता हूँ टचवुड एक दिन पक्का ऐसा दिन आएगा जो मैं डीकेपी के साथ वापस काम करना चाहता हूँ। एंड ऑफ कोर्स इट वुड बी वेरी, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वहाँ का जो ट्रीटमेंट है इट्स ऑन अनदर लेवल। मतलब इफ़ यू सी, बाकी मैंने जितने भी शो मूवी सीरीज़ की हैं, एज अ किड जो मुझे ट्रीटमेंट इधर मिला है वो मुझे और कहीं नहीं मिला। तो आई वुड लव टू गो बैक देयर। बट कई बार जब ऐसा होता है ना मंथन, कंट्रोवर्शियल एग्जिट जब होती है तो बाहर कुछ और ही न्यूज़ चलता है कि मतलब सेट पर अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती नेगेटिव वे में। तो क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट सबको बहुत अच्छा दिया जाता है, एवरी वंस ट्रीटेड एज इक्वल्स, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई ज़्यादा छोटा नहीं है। अगर मैं छोटा बच्चा हूँ तो मुझे भी वैसा ही सेम ट्रीटमेंट मिलेगा जो वहाँ के लीड को या वहाँ के जो भी सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको मिलता है। आई लव दैट अबाउट डीकेपी। इट्स वेरी, सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हो आप मंथन? हाँ, कोरस गैंग। सबसे पहले तो कोरस गैंग। एंड जो हमारा डे टू डे रोज सीन होता था, वो जो थक जाते थे ना हम लास्ट के, और रात को अकेले चारों घूमते थे हम। आई मिस दैट, जब थके होते थे सारे सब पागल हो चुके हैं इधर उधर और घूम रहे हैं बस, वो आई मिस दैट द मोस्ट। एंड ऑफ कोर्स शूटिंग वाइज पूरी कास्ट को ही मिस करता हूँ यार, पूरी कास्ट ही एकदम ऐसे थी। आर्यन बन के कभी मंथन की आंखों से सीरियस वाले आंसू निकले थे सीन देते देते? हाँ, एक टाइम पे ऐसा हुआ था जब मेरे रिलेटिव में से किसी की डेथ हो गई थी। एंड कोइंसिडेंटली उसी टाइम पे मेरा एक बहुत सीरियस सीन था, रोने वाला ही था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता है, एक्टर्स के लिए जब पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है तो दिस इज़ अ वे ऑफ, कहीं ना कहीं वो चीज़ फ्रस्ट्रेशन उसमें निकल जाती है। तो बढ़िया, उस दिन मेरा रोने वाला सीन था, सोचो उस दिन हंसने वाला होता तो। बट थैंक गॉड रोने वाला ही सीन था। तो हाँ, कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि हम सोच कुछ और होते हैं, सीन में अलग हो रहा होता है, बट आंसू कहीं और के लिए होते, तो हाँ। जी हाँ, बहुत बार हुआ है। सो आने वाले टाइम में क्या आने वाला है आपका मंथन? एंड ऑल्सो कभी कोई ऐसा रिजेक्शन मिला है आपको किसी अच्छे शो के लिए, बड़े शो के लिए आपने ऑडिशन दिया हो, नाम अगर बता सको आप? ऑडिशन मैंने ऐसे, बिकॉज मेरा क्या है, रिजेक्शन देखो इज अ पार्ट ऑफ आर करी आर प्रोफेशन। ये सब कहते हैं एक्टर हो तो रिजेक्शन सहना पड़ेगा। ठीक है, रिजेक्ट मैं भी बहुत बार रिजेक्ट हुआ हूँ। ठीक है। एंड ऐसा कोई ऐसा स्पेसिफिक नाम नहीं है जो मैं बता सकता हूँ। बट हाँ, रिजेक्शन तो बहुत हुए हैं। बट नहीं, आई होप सो आगे जाके, जैसे आपने बोला आगे जाके क्या करने वाले हो, तो ऑफ कोर्स इसी लाइन में अब हम फुल फोकस्ड हैं और यही करना है। एंड अच्छे से अब मतलब पूरा डेडिकेट के साथ करेंगे एक्टिंग। और आई होप सो जल्दी से जल्दी यू विल सी मी ऑन स्क्रीन वेरी सून। तो हाँ, बस यही होप कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में कभी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाए हो? बहुत, अरे बहुत। मेरा जो स्कूल था, इसके पहले शो के पहले मैंने जो भी छोटा मोटा किया था वहाँ पे इट्स कंसिडर्ड ओ वेरी बिग, ओ शिट ये तो सेलिब्रिटी प्रॉपर ऐसे था। तो वहाँ पे इट्स लाइक मेरे को अलग ही ट्रीटमेंट मिलता था, प्रिंसिपल से भी टीचर्स से भी अलग ट्रीटमेंट था मेरा। सब मार खा रहे हैं, मैं नहीं मार खाऊंगा, क्यों, एक्टर। तो हाँ, इसका फायदा मैंने नहीं, खुद ही मेरे को मिल गया, तो मैंने उठा लिया, सिंपल। हाँ थैंक यू सो मच मंथन, आपने इतना टाइम दिया। एंड आई होप जल्दी आप आ जाओ, जो भी आप, क्या ऑडिशन वगैरह अभी फ़िलहाल कोई दिया हाँ आप? जी, हाँ जी, करंटली अभी मैं ऑडिशंस दे रहा हूँ, लुक टेस्ट वगैरह चल रहे हैं मेरे। सो अब होप कर रहे हैं बस जल्दी से जल्दी लॉक। कभी भी सडनली आप एक दिन उठोगे बोलोगे ओह शिट नया कैरेक्टर, ऐसे।